जब भी कोई बच्चा किशोरावस्था में होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो समय उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसे उस समय सबसे ज्यादा गाइड करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी है कि उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। उसे गलत और सही में फर्क दिखाने वाला कोई होना चाहिए, जो उसे बता सके कि क्या गलत है और क्या सही है। आज की जो हमारी कहानी है, इसमें भी एक करोड़पति घर की लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कॉलेज जाया करती थी, उसे अपने ही ड्राइवर से प्यार हो जाता है। उन दोनों को जब भी मौका मिलता है, तब एक दूसरे में खो जाते, एक दूसरे में समा जाते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। पर एक दिन ऐसा होता है कि वह लड़की और उसका ड्राइवर दोनों घर में ही संबंध बना रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई उन्हें देख भी रहा है। उस लड़की का भाई उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है, और इस बात की जानकारी वह अपने पिता को जाकर के दे देता है। जब उस लड़की के पिता को अपनी बेटी के बारे में अपने बेटे के द्वारा ये कहानी सुनने को मिलती है, उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया, उसे जान करके आप भी चौंक जाएंगे, आप भी परेशान हैरान हो जाएंगे। तो आखिर उन्होंने क्या कदम उठाया, इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहें अंत तक। कहानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजेदार है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं और आपको सुनाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। लखनऊ में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में जो मुखिया थे, उनकी पत्नी का देहांत कुछ दिनों पूर्व हो जाता है। अब उसके परिवार में दो बच्चे हैं। बड़ी उनकी लड़की है जिनका नाम अंकिता है, और छोटा उनका बेटा है जिसका नाम विशाल है। अंकिता की उम्र 20 साल के आसपास है और विशाल 17 साल का है। विनोद का अपना बिजनेस है, वो अपना काम करते हैं। घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर भी हैं, उन्हें ऑफिस लाने ले जाने के लिए ड्राइवर भी है, और उस ड्राइवर का नाम है अभय सिंह। अभय की उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास की है। अभय देखने में भी अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसके ड्रेसिंग सेंस अच्छे हैं। वह रोज मालिक को उसके घर से ऑफिस छोड़ता है और ऑफिस से घर छोड़ता है। अभय का इतना ही काम था। यह सब चलता रहता है। धीरे धीरे विनोद को उनकी लड़की के बारे में शिकायत मिलने लगती है। अंकिता कॉलेज खुद ड्राइव करके जाया करती थी, और कॉलेज के रास्ते में वो बहुत तेज गाड़ी चलाया करती थी। छोटे मोटे एक्सीडेंट कई बार उससे हो चुके थे, जिसको लेकर के आए दिनों उनके पास शिकायत मिलती रहती थी कि उनकी लड़की बहुत ही तेज गाड़ी चलाती है, किसी दिन बड़ा हादसा ना हो जाए। उसके बाद विनोद ने एक फैसला लिया। उन्होंने अभय से कहा कि अभय, कल से तुम मुझे ऑफिस मत लाना, कल से तुम अंकिता के साथ उसके कॉलेज ड्रॉप करने जाना, और साथ ही वापस भी तुम ही लेकर के आ जाया करो। मैं खुद ड्राइव करके ऑफिस चला जाया करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए अंकिता का, और उसकी जान को जोखिम ना हो। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसकी गलती की सजा उन्हें ना मिले। इसलिए कल से तुम अंकिता को कॉलेज ले जाना और तुम वापस भी ले आया करना। अगले दिन विनोद ने अंकिता से कहा कि तुम्हें तुम्हें ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से अभय तुम्हारे साथ जाया करेगा, और यही वापस तुम्हें कॉलेज से लेकर के भी आएगा। मैं खुद ड्राइव करके चला जाया करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें आज से ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता मान जाती है। उसके बाद से अभय रोज अंकिता को ले जाता और कॉलेज से वापस भी ले आया करता था। दोनों हम उम्र थे, दोनों एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय रहते थे, तो दोनों के बीच में बातचीत भी होती थी। धीरे धीरे वो बातचीत उन दोनों के बीच में प्यार का रूप ले लेती है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वह यह नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, जात पात, वो हर चीज से परे। जिसको किसी से प्यार हो जाता है तो वह हर चीज को भूल जाता है, बस उसे उसकी ही चाहत रहती है।
अभय और अंकिता के साथ भी यही होता है, दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई फासला, कोई दूरी, कोई शर्म नहीं बचती है। दोनों अब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में समा जाते थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई देख लेगा, कोई जान जाएगा। उन्हें तो लगता था कि वह जो कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब कितना भी छुपा लो, प्यार छुप नहीं सकता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच जब भी मौका मिलता था शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, मजे ले रहे थे। एक दिन की बात है, विनोद अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर कहीं गए हुए थे और अंकिता का जो भाई है विशाल, वो भी अंकिता से कहता है कि दीदी मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा। मौका देख करके अंकिता ने अभय को बुलाया और उससे कहती है कि घर पे कोई नहीं है, पापा भी शहर से बाहर गए हुए हैं और विशाल भी घर से बाहर गया हुआ है अपने दोस्तों के पास, तो तुम मेरे साथ ऊपर मेरे कमरे में चलो। तो घर में जो नौकर थे उनको अंकिता के कमरे में जाने की परमिशन नहीं थी। जब भी अंकिता को कुछ जरूरत होती थी वह बुला करके मांग लेती थी, तभी कोई नौकर उसके कमरे में जाया करता था, ऐसे नहीं जाया करता था। अभय और अंकिता अपने कमरे में जाते हैं और दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं, ना उन्हें समय का पता चलता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ मजे करते रहते हैं। विशाल कुछ ही समय में अपने दोस्त के यहाँ से वापस लौट के अपने घर आ जाता है। वह देखता है कि उसकी बहन उस नीचे नहीं है। वो आवाज भी लगाता है, पर अंकिता अभय के साथ में ऐसे खोई हुई थी कि उसे विशाल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। विशाल को लगता है कि अंकिता ऊपर अपने कमरे में होगी, इसलिए वह ऊपर उसके कमरे में जाता है। कमरे का दरवाजा बंद था। वह जैसे ही गेट खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो उसे अंदर से आ रही आवाज जब सुनाई देती है तो वो आवाज सुन करके चौंक जाता है। बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज थी। उसके बाद वह देखने का प्रयास करता है कि आखिर इस कमरे के अंदर कौन है जो इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। उसके बाद विशाल दूसरी तरफ से खिड़की से अंदर झांकता है और जैसे ही वो खिड़की के अंदर झांकता है, अंदर का नजारा, अंदर का माहौल उसे दिखता है, वह हैरान परेशान दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस अंदर उसकी बहन अंकिता और उसका ड्राइवर अभय नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे थे। विशाल इस चीज को देख करके आग बबूला हो जाता है और आकर के दरवाजा पीटने लगता है। दरवाजा पीटने की आवाज से दोनों चौंक जाते हैं। उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें। दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और अंकिता कुछ समय बाद आकर के दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अभय उस कमरे से निकल करके भाग जाता है। विशाल अंकिता के साथ में झगड़ा करता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा गंदा काम ड्राइवर के साथ में कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास कोई लाज शर्म है कि नहीं है। अंकिता विशाल को समझाने का प्रयास करती है, पर विशाल अपनी बहन की बात सुनने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि पिताजी को आने दो, मैं तुम्हारी सारी बात पिताजी से बता दूंगा। इधर अंकिता और अभय दोनों बहुत ही डरे हुए थे। दोनों का हाल एक जैसा ही था। दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं विनोद जब आएंगे घर तो उनके साथ में क्या बर्ताव होगा। जब विनोद घर आता है उसके बाद विशाल अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। विनोद से कहते हैं कि ठीक है बताओ। विशाल अंकिता और अभय के बारे में सारी कहानी बता देता है और कहता है कि इन दोनों ने शर्म लाज की हया पार कर दी है, इन्हें कुछ अच्छा सबक सिखाइए। विनोद कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं सोचता हूँ इन दोनों के साथ में क्या करना है। उसके बाद
विशाल अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता है। वह चाहता था कि जैसे ही वह पिता को बताए, पिता भी उसकी तरह गुस्सा दिखाए और दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दे। पर विनोद बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसके बाद विनोद ने अभय को फोन करके बुलाया और अंकिता को भी अपने पास बुलाते हैं और दोनों को साथ बिठा करके पूछते हैं कि अंकिता, क्या तुम अभय के साथ प्यार करती हो? अभय इधर डरा सहमा रहता है। जब दोबारा अंकिता से पूछते हैं कि क्या तुम अभय से प्यार करती हो, तो वो हाँ में अपना सर हिला देती है, पर अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद विनोद अभय से भी पूछते हैं, क्या तुम अंकिता से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? अंकिता अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुन करके चौंक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। अभय विनोद से कहता है कि हाँ, मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद विनोद उसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। विनोद के मुंह से ऐसी बात सुन करके विशाल समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पापा इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हैं इन दोनों के साथ में। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि अभय जो है, उसके माता पिता नहीं थे, पर उसके हिस्से में बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ दिया था। पर अभय के पास कोई सलाह देने वाला नहीं था। उसके खेत कोई और जोत के खा रहे थे और यह छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा कर रहा था। इस कारण से वह इधर उधर भटकता रहता है और छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा करता रहता है। पर इस बात की जानकारी विनोद को पहले से ही थी और वह कहीं ना कहीं चाहते थे कि वह अपनी लड़की अंकिता की शादी अभय के साथ में कर दे। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के गुस्से को देखते हुए भी उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं और अपने बेटे की सोच के बिल्कुल विपरीत अपनी बेटी अंकिता और उस ड्राइवर अभय की शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और दोनों अभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। विनोद की मदद से अभय अपने सारे जमीन पर कब्जा पा चुका है और अपनी सही जिंदगी जी रहा है। और साथ में उसकी अपनी पत्नी अंकिता भी है, जिसे वह बहुत प्यार करता है, जिसे वह बेइंतहा प्यार करता है। और वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह कॉलेज छोड़ने जाया करता है और लाने जाया करता है, जिसके यहाँ वह नौकरी करता है, एक दिन वही उसकी पत्नी बन करके उसके घर में उसके साथ रहेगी। दोनों बहुत ही खुश हैं उस शादी से और अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।